हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग इंडेंटर लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया से जो टॉपिक छूटा हुआ था, मतलब कि उस टॉपिक में से जो पार्ट छूटा हुआ था उस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो हम शुरू करते। अच्छा देखो, पता नहीं मेरा वीडियो तो कोई देखता ही नहीं है, तो हम किसको बोले कि तुम सब्सक्राइब करो चाहे कुछ भी। अब हमको लगता तो है कि थोड़ा मोड़ा समझाने का तरीका ठीक है, समझा पाते हैं, चाहे मतलब जिसको समझ में आ जाता होगा बच्चे को, तो पता नहीं कोई देखेगा कि नहीं देखेगा। ऐसा हमको फील होता है कि बस डाल रहे हैं, कोई देखता ही नहीं। ऐसा ना डालने का मन ही नहीं करता है। जब कोई देखे तो लगता है कि हाँ चलो कोई तो देख रहा है, एकदम कोई देखता ही नहीं है तो एकदम बेकार जैसा लगता है डालने में भी। पर खैर छोड़ो। इंडेंटर लेबर्स वेर रिक्रूटेड बाई एजेंट्स हु वेर इंगेज्ड बाई एम्प्लॉयर्स। तो कहते हैं कि इंडेंटर लेबर जो थे आखिर उनको किन के द्वारा रिक्रूट किया गया था, मतलब किन के द्वारा उन लोगों को जॉब पे रखा गया था। तो कहते हैं इंडेंटर लेबर जो थे, इंडेंटर लेबर क्या होगा कि वैसे लेबर जो एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बॉन्डेड है कि आपको इतने टाइम स्टैम्प के लिए आपको हमारे अंडर काम करना पड़ेगा, चाहे आपसे हम जैसे भी काम ले। तो उस टाइप के जो लेबर हुए उनको आखिर कौन काम पे रखता था, रिक्रूट मतलब कौन कौन रखता था काम पे। तो उनको जो काम रखने वाले जो एजेंट थे वो एम्प्लॉयर्स के अंडर में आते थे। एम्प्लॉयर्स कौन, जिसको लेबर्स की ज़रूरत होती थी, इंडेंटर लेबर एजेंट के थ्रू कॉन्टैक्ट में आते थे एम्प्लॉयर्स के। फॉर दिस दे वेर पेड अ स्मॉल कमीशन। तो जो एजेंट हुए उनको जो क्या होगा, इधर इधर एम्प्लॉयर्स हो गए। एम्प्लॉयर्स के थ्रू जो एजेंट को जो थोड़ा सा पैसा मिलता था कि अगर तुम एक लेबर लाओगे तुमको एक लेबर पे तुमको इतना कमीशन मिलेगा। उसी के अकॉर्डिंग जितना वो लोग लेबर रिक्रूट करते थे, मतलब कि जितना उन लोग लेबर लाते थे उतना उनको सैलरी मिलता था, मतलब पर लेबर के अकॉर्डिंग उनको कमीशन मिलता था। Many migrants agreed to take up work hoping to escape poverty और oppression in their home villages। तो बहुत सारे जो माइग्रेंट्स हुए, मतलब कि मूवेबल पर्सन जो एक कंट्री से चाहे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं फॉर द सर्च ऑफ वर्क, फॉर द सर्च ऑफ देयर लाइवलीहुड, फॉर द सर्च ऑफ देयर for the search of their overcome their depression, for the search of their गुड लिविंग। तो वैसे लोग जो हुए जो अच्छी ज़िंदगी अच्छे खान पान की खोज में दूसरी जगह काम पर जाते थे। मैनी माइग्रेंट्स एग्री टू टेक अप वर्किंग। तो बहुत सारे लोग इस काम को इस मतलब कि एज अ लेबर काम करने के लिए तैयार हुए। जैसे कि वो एजेंट बोले, चाहे जो एम्प्लॉयर्स से हुए, जैसे कि बोले आपको यहाँ पे जाना होगा, आपको हमारे अंडर ऐसे ऐसे काम करना होगा। तो ये लोग जो थे वो काम करने के लिए बहुत सारे वर्कर्स इसलिए तैयार हुए टू एस्केप पॉवर्टी, ताकि उनकी जो गरीबी है वो जा सके, और टू और टू और टू और एस्केप पॉवर्टी और ऑपरेशन इन देयर होम विलेज। और जहाँ पे वो लोग रहते थे वहाँ पे जो उन लोगों को जो परेशानी झेलनी पड़ रही थी उन सब परेशानी से ओवरकम कर सके, मतलब कि उसको हट करके एक अच्छा ज़िंदगी जी सके। एजेंट्स ऑल्सो persuaded these migrants by providing false information। तो एजेंट जो थे उन लोगों को हामी भरवाली, परसुएटेड मतलब क्या, राज़ी कर लेना। तो जो एजेंट हुए उन लोगों को राज़ी कर लिए कि ठीक है हम लोग आपके अंडर में काम करेंगे। लेकिन एजेंट जो था उन लोगों को गलत इंफॉर्मेशन भी देता था अबाउट फाइनल डेस्टिनेशन की, आपको कहाँ पे ले जाया जाएगा, जगह का नाम कुछ और बताता था और ले जाता कहीं और था। मोड ऑफ ट्रैवल, कैसे रास्ता है, किस रास्ते से आपको जाना है, किस ट्रांसपोर्ट सिस्टम से आपको जाना है। नेचर ऑफ वर्क, किस तरह का वहाँ पे काम करना पड़ेगा, मतलब कि जो एजेंट हुआ ये सारा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था एक लेबर के अंडर आने वाला जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होता है उन सबका गलत बतलाया लेबर्स को, ताकि वो लोग इन्फ्लुएंस हो जाए। उन लोगों को लगा कि चलो हमको ज़्यादा पैसा में कम काम करना पड़ेगा, तो फिर इसलिए वो लोग हामी भर दे और कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दें, मतलब ठेपा लगा दें। एंड वर्किंग कंडीशन, अब किस कंडीशन में आपको वर्क करना पड़ेगा सब कुछ के बारे में फॉल्स इन्फॉर्मेशन लेबर लोग को दिया गया था।
Often migrants were not even told that they were going on a long sea voyage. यहाँ तक ये कहता है कि यहाँ तक कि जो लेबर्स थे उनको ये नहीं बोला गया था कि आप एक लंबे समुद्री यात्रा पे आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। सी वॉयज मतलब क्या, समुद्री यात्रा, कि आपको एक लंबे समुद्री यात्रा पर ट्रैवल करके अपना आप डेस्टिनेशन पे आप पहुँचिएगा। Sometimes unwilling migrants were forcibly abducted by agents. अब देखो, अब कुछ टाइम क्या हुआ, जैसे कि मालूम उसको भनक लग गया कि अरे हमको तो इतना हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, वहाँ पे हम जाएंगे, हमको काम के लिए इतना इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो कभी कभी जो लेबर्स हुए वो नहीं चाहे कि नहीं, हम नहीं आपके यहाँ काम करेंगे, तो जो एम्प्लॉयर्स और जो एजेंट होते थे उन लोगों को अबडक्टेड मतलब कि अपहरण कर लेते थे, किडनैप कर लेते थे अपने यूज़ के लिए। 19th century indenture has been termed as a new system of slavery। तो कहते हैं 19वीं सदी का जो ये माइग्रेशन का दौर चला, लेबर के माइग्रेशन का, इंडेंटर लेबर का जो ये दौर चला, उसको गुलामी का एक नया सिस्टम नाम दिया गया। 19वीं सदी के जो दौर में जो ये इंडेंटर लेबर का जो माइग्रेशन हुआ, उसको 19वीं सदी में एक गुलामी का एक नया सिस्टम का रूप दिया गया। ऑन रीचिंग द प्लांटेशन, जैसे ही वो लोग खेती के पास पहुंचते थे जहाँ उन लोगों को काम करना रहता था खेती के पास, लेबर्स फाउंड कंडीशन टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे होप्ड फॉर। तो जो लेबर्स होते थे वो जो कंडीशन उन लोग देखे कि जो हम लोग उम्मीद किए थे कि अच्छा हम लोग को इस कंडीशन में काम करना पड़ेगा, उसके ठीक अपोजिट कंडीशन में उन लोगों को फेस करना पड़ा। लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन वेयर वेरी हार्ड्स। तो कहते हैं कि रहने और काम करने का जो कंडीशन था बहुत ही ज़्यादा भयानक था, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था। एंड देयर वेर फ्यू लीगल राइट्स। कहते हैं कुछ वहाँ पे लीगल राइट्स भी थे कि मतलब आपको ये नहीं करना है, आप कुछ भी करिएगा, हमारे परमिशन से करिएगा। अब कहता है बट लेबर्स डिस्कवर देयर ओन वेज ऑफ सर्वाइविंग। पर जो वहाँ जो लेबर अपने जीने का एक नया तरीका निकाले, अपने जीने का खुद का मतलब सर्वाइव का जीने का तरीका, अपना वो खुद का रास्ता निकाले। मैनी ऑफ देम फ्लेड टू द जंगल्स। कहता है कि उनमें से जो बहुत लोग थे वो जंगल की ओर भाग गए। फ्लेड मतलब क्या, भाग जाना। टू इफ काउ दे वेर पनिशमेंट हार्डशिप। तो कहता है कि जैसे कि जो बहुत सारे जो लेबर्स थे वो जंगल की ओर भाग जाते थे, उनके पीछे उनका आदमी गया उन लोगों को पकड़ने के लिए। अगर वो लोग पकड़ा गए तो उनको बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से उनको पनिशमेंट मिलता था कि तुम क्यों ऐसा किए। आगे कहता है अदर्स डेवलप्ड फ्यू न्यू फॉर्म्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन। अदर्स डेवलप, और कुछ जो थे कुछ भागे और उनका जो कुछ पार्ट मतलब कुछ लोगों का जो ग्रुप बची है वो जो है एक नया तरीका, एक खुद को एक न्यू इंडिविजुअल के तौर पे देखें एंड कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन, और खुद मिलजुल करके कैसे हम लोग इससे उभर सकते हैं बाय ब्लेंडिंग डिफरेंट कल्चरल फॉर्म। ब्लेंडिंग मतलब क्या कि कंबाइन कर देना, मिक्सिंग एंड कंबाइनिंग मतलब कि बहुत सारे कल्चर जो जैसे कि वहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग पार्ट से लोग आए थे, तो एक दूसरे के कल्चर को मिक्स कर देना, लोग जीने का नया तरीका निकाले। मतलब कैसे कि एक दूसरे के कल्चर को मिक्स करके जानना। ओल्ड एंड न्यू मतलब कि पुराना नया सभ्यता को मिला के, जैसे कि हमारी पुराना सभ्यता क्या हुआ, तुम्हारी क्या पुराना सभ्यता हुआ और आज का क्या सभ्यता, उन सबको मिला करके एक नया जीने का ढंग निकालें। इन त्रिनिदाद कहते हैं त्रिनिदाद में इन त्रिनिदाद द एनुअल मुहर्रम प्रोसेशन। तो कहते हैं त्रिनिदाद में जो मतलब कि साल में जो मुहर्रम कब आता है, साल पर साल आता है, तो साल में जो आने वाला जो मुहर्रम का जो फेस्टिवल था, प्रोसेशन मतलब जुलूस होता है, तो मुहर्रम का जो जुलूस निकलता था was transformed into a riotous carnival called Hoshe for इमाम हुसैन। was transformed into a riotous, तो कहता है कि जो मतलब कि मुहर्रम का जो जुलूस था उसको राइटस मतलब होता है उग्रवादी, मतलब कि बहुत क्या उसको बोलते हैं, अग्रेसिव कार्निवल मतलब फेस्टिवल, अग्रेसिव फेस्टिवल की में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसको होसे नाम दिया गया था, होसे।
किसके लिए? इमाम हुसैन के लिए। द वर्कर्स ऑफ ऑल रेसेस एंड रिलीजन्स पार्टिसिपेटेड इन, तो कहता है कि सारे देश मतलब कि सारे धर्म के लोग, चाहे काले लोग, गोरे लोग, सारे धर्म के लोग इसमें पार्टिसिपेट किए, एकजुट हुए इसमें। जैसे कहा गया था कल्चर के, डिफरेंट कल्चर के लोग एक दूसरे से मिले, कंबाइंड किए अपने कल्चर को, तो इसलिए सारे कल्चर के लोग एकजुट होकर के ये जुलूस निकल रहा था। जुलूस नहीं, मतलब कि जो फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा था वो सबके एकजुट एक मत के बाद हो रहा था, इसलिए सब कोई वहाँ पे एकजुट था। कहता है सिमिलरली द प्रोटेस्ट रिलीजन ऑफ Rastafarianism made famous by the Jamaican reggae star Bob Marley also reflected social and cultural links with Indian migrants to the Caribbean। देखो जैसे कि इंडिया से जो लेबर थे वो कैरेबियन भी गए थे, तो फिर वहाँ पे जो मतलब कि प्रोटेस्ट रिलीजन ऑफ ये धर्म पे जो विद्रोह हुआ उसका भी एक झलक था, कैसे कल्चरल लिंक हो करके प्रोटेस्ट होता है, मतलब दो सभ्यता मिलके आखिर कैसे प्रोटेस्ट विरोध करता है वो भी यहाँ पे दिखलाता है। मेड फेमस अब रस्ताफरियानिज्म जो हुआ उसमें भी है, और ये रस्ताफरियानिज्म देखो जो प्रोटेस्ट हुआ मतलब कि जो विरोध हुआ, धर्म का जो विरोध हुआ रस्ताफरियानिज्म, और उसको फेमस बनाया गया बाय द जमैकन रेगे स्टार बॉब मार्ले के द्वारा उसको फेमस बनाया गया। द पॉपुलर चटनी म्यूजिक ऑफ त्रिनिदाद, और कहता है कि त्रिनिदाद का जो पॉपुलर चटनी म्यूजिक है और गुआना का इज अनदर क्रिएटिव कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशन ऑफ द पोस्ट इंडेंटर एक्सपीरियंस। कहता है कि ये सब जो सभ्यता का जो फ्यूजन हुआ, मतलब कि दो सभ्यता मिलकर से जो न्यू इन्वेंशन हो रहा था, ये भी एक मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का एक अहम हिस्सा है। वेयर थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस गेट मिक्सड, कहते हैं जहाँ पे अलग अलग जगहों से जो सामाने हैं, जो कल्चर है वो मिलता है, एक नया चीज़ का आविष्कार होता है। लॉस देयर ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक एंड बिकम समथिंग इंटायरली न्यू, कहता है कि ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि जहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है उसको भुला करके, उसको छोड़कर कुछ नया बनना, एकदम नायाब चीज़ बनना। मोस्ट इंडेंटर वर्कर्स स्टेड देयर इवन आफ्टर देयर कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेड, तो कहता है कि बहुत सारे जो इंडेंटर वर्कर्स हुए अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी वहाँ पे रुके हुए थे, और रिटर्न टू देयर न्यू होम्स आफ्टर अ शॉर्ट स्पेल इन इंडिया। तो कहता है या तो वो मतलब देखो सबको वहाँ एडजस्ट कर गया था, तो लोग मिले, वहाँ शादी उदी हो गया, नया घर बन गया, तो फिर मतलब जहाँ से वो लोग गए थे वहाँ थोड़ा मतलब कि इंडिया थोड़े टाइम के लिए वो लोग गए, रहे, ठहरे, देखा कि अब हमको यहाँ पे रहना नहीं है, हम अपना जगह, हम अपना शादी उदी कर लिए, हमको वहीं रहना है, लड़के के पास अपना वो चला गया। Consequently, there are large communities of people of Indian origin in these countries। तो कहता है इसलिए जहाँ जहाँ हमारे जो पूर्वज जो मतलब इंडेंटर लेबर जो है जहाँ जहाँ वो गए, इसलिए वहाँ पे इंडियन ओरिजिन भारतीय लोग वहाँ पे अभी भी प्रेजेंट हैं, वो भी लार्ज अमाउंट में। तो नोबल प्राइज़ विनिंग राइटर, तो जो नोबल प्राइज़ जीते हुए जो राइटर हैं V.S. नैपोल, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर, और वेस्ट इंडिया के जो क्रिकेटर हैं शिव नारायण, चंद्रपाल एंड रमेश सरवन, ऑल हैव देयर ओरिजिन इन इंडिया। तो कहते हैं ये सब जो V.S. नैपोल, वेस्ट नोबल प्राइज़ विनर राइटर V.S. नैपोल, इंडियन वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर जो हुए शिव नारायण, चंद्रपाल, और फिर और कहते हैं राम नरेश सरवन, इन सब जो है, इन सब का जो कैरेक्टरिस्टिक है मतलब सॉरी इन सब का जो ओरिजिन है वो इंडिया में है। जैसा कि पहले बतलाया गया था कि कुछ जहाँ इंडेंटर लेबर को गए हैं थे, जहाँ वो गए कुछ वहाँ सेटल डाउन हो गए थे, तो इसलिए हमारे भारतीय सभ्यता जो हमारे भारतीय का जो कुछ ओरिजिन वहाँ पे भी है, इसलिए वो इंडिया से रिलेट करते हैं कि वो इंडिया के हैं।
दे हैव डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इंडेंटर लेबर माइग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया। तो वो लोग जो है वंशज है, मतलब हम आगे की पीढ़ी इंडेंटर लेबर जो इंडिया से जो लेबर गए उनकी आगे की पीढ़ी है वो लोग जो वहाँ पे अभी रह रहे हैं। From the 1900, Indian nationalist leaders began opposing the system of labor migration. तो कहता है कि 1900 के लगभग में इंडियन नेशनलिस्ट इंडिया के जो नेशनलिस्ट लीडर हुए, मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पर जो नेता थे वो लोग ये जो सिस्टम था इंडेंटर लेबर का जो सिस्टम था उसको अपोज करने लगे, बोलने लगे कि एकदम बेकार सिस्टम है, इसको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेबर माइग्रेशन एज अब्यूज़, और उनका कहना था कि ये अब्यूज़िव है, मतलब बहुत ज़्यादा भयानक है, एकदम घटिया है और बहुत ज़्यादा तड़पाने वाला भी है, इसलिए इसको हटाना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। Therefore, it was abolished in the 1921, तो इसलिए इसके 21 साल के बाद 1921 में जो लेबर का जो सिस्टम था, माइग्रेशन का जो सिस्टम था उसको 1921 में हटा दिया जाता है। Even then for number of decades afterward, वो कहते हैं इसके अलावा भी लगभग दशकों बाद, डिकेट्स मतलब दशक होता है, 10 साल का ईयर होता है ना, 10 years कॉल्ड डिकेट्स, इसलिए दशकों बाद डिस्केंट्स ऑफ इंडियन इंडेंटर वर्कर्स, कहते हैं कि जो इंडियन वर्कर्स जो हुए जो बाहर गए इंडेंटर वर्कर जो उनके जो वंशज हुए रिमेंड एन अनईजी माइनॉरिटी इन द कैरिबियन आइलैंड, तो कैरिबियन आइलैंड में एज अ माइनॉरिटी ग्रुप रह रहे थे। दे वर एड्रेस्ड एज, मतलब अनईजी मतलब क्या, उन लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, एकदम बेकार टाइप उन लोगों को फील होता था, तो उन लोगों को देवर एड्रेस, तो कैरिबियन आइलैंड में जो डिस्केंट्स मतलब जो वंशज जो इंडेंटेड लेबर के जो वंशज जो रह रहे थे उनको कूली के तौर पर रखा जाता था, अपना सामान ढोने के लिए मतलब एज अ नौकर उन लोगों को ट्रीट किया जाता था। सम ऑफ नेपोल्स अर्ली नॉवेल्स कैप्चर द सेंस ऑफ लॉस एंड एलिनेशन, को एलिनेशन मतलब होता है अलगाव का फीलिंग, मतलब कि सब आइसोलेटेड उन लोगों को फील होता था। अब अभी नहीं चला हुआ आइसोलेशन, तो वैसे ही उन लोगों को आइसोलेटेड फील होता था कि मतलब हम लोग सबसे दूर एक जगह हम लोग बेकार कर दिया, सबसे हम लोग को दूर भेज दिया, उस टाइप को उन लोगों को फीलिंग होता था। देखो ये जो टॉपिक है इंडेंटर लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया ख़त्म हो चुका, और इसका जो है पार्ट 1 भी है, तो पार्ट 1 में जिसको देखना होगा वो देख लेना। अब है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड, इसको सेकंड वीडियो में कंप्लीट होगा।